अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कुरानी आयात से रिलेटेड वज़ाइफ और तारीख़ के औराक में अटी मुख्तलिफ़ तंत्र के मुतालिक कहानियाँ, किस्से और जादू जिन्नात के इस लिहाज से तज़किरे कि हम उसका कुरानी इलाज कर सकें, अक्सर और बेशतर आपके सामने लाता रहता हूँ। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एज़ आ एस्ट्रोलॉजर फ़लकियाती निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं साल 2025 के अंदर आसमानी कौंसल में कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। साल 2025 का मुतलका सदका कौन सा होगा। आने वाले साल 2025 का मुबारक दिन कौन सा होगा, मुबारक नंबर कौन सा होगा, उस नंबर के ज़ेरे असर क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं, ये साल कैसा साल होगा, इज्तमाई तौर पर इस साल में क्या क्या वाक़यात पज़ीर होंगे, ये तमाम तर चीज़ें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखें, साल 2025 का जो साल है, जब हम इसको न्यूमरोलॉजी के एतबार से देखते हैं तो हम जब 2025 को इकाई की हालत में लेके आते हैं, यानी इन 2025 के तमाम अल्फ़ाबेट को, तमाम डिजिट को आपस में जब हम जमा करते हैं तो वो नंबर हासिल होता है। वो नंबर है 9। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि 9 नंबर अदाद कुल है। कायनात का सारा रूहानियत का इल्म नंबर 9 के ही ज़ेरे असर आता है। इसी तरीके से जो 9 नंबर्स को जब हम बुरूज की शक्ल में देखते हैं तो ये मरीख़ के ज़ेरे असर नंबर है। मरीख़ के 2 बुर्ज हैं, एक एरीज़ और दूसरा स्कॉर्पियो। तो ये 2 बुर्ज हमल और अकरब, ये 2 बुर्ज मरीख़ के ज़ेरे असर हैं, और अदद 9 भी मरीख़ के ज़ेरे असर आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले कुछ मरीख़ को डिस्कस कर लेते हैं। मरीख़ एक ऐसा स्टार है कि जो कि एस्ट्रोलॉजी के इस इल्म में, फ़लकियाती इस इल्म के अंदर किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इसका निशान मेंढे से मंसूब है। इसका अकीदा मैं हूँ। इसका अंसर आग है। नफ्सियाती टाइप वजदानी है। अज़ाए जिस्मानी सर है। इसी तरीके से मंसूब रंग इंतहाई गहरा सुर्ख, यानी गहरा तेज़ सुर्ख रंग है। मंसूब पत्थर मरजान, याकूत, मोती, अकीक, लाल हैं। इसी तरीके से मंसूब धात लोहा और तांबा हैं। बायोकेमिक साल्ट काली फास है। मंसूब फूल गुले लाला, और मंसूब दरख्त कोई भी खारदार दरख्त। 21 मार्च ता 20 अप्रैल के दरमियानी अरसे में पैदा होने वाले तमाम लोग बुर्ज हुमल या मरीख़ के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, और उनके अंदर मरीख़ की ही सिफ़ात पाई जाती हैं। चूँकि 2025 मरीख़ी साल है, ये मरीख़ से रिलेटेड साल है, तो इसमें हम मरीख़ की मस्बत और मनफी खूबियाँ और ख़ामियों पर नज़रअंदाज इसको देखते हैं, इसका एक जायज़ा लेते हैं। तो मरीख़ की जो मस्बत तवानाइयाँ हैं, उनमें मरीख़ के हामिल अफराद अक्सर खुले जहन के होते हैं, इनफरादियत पसंद होते हैं, इंतहाई होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, रूहानियत पसंद होते हैं, मज़हब से पैदाइशी तौर पर दिल लगी होती है, फौरी बोलने वाले होते हैं, मौके के हिसाब से ही उनके पास हर वक्त जवाब तैयार रहता है, इंतहाई साफ गो, फ़याज़ दोस्त, मुहिम, पुरअज़म, ताकतवर, पहलूकार, जुर्रतमंद, पुरएतमाद, रूहानियत पसंद। बड़े बड़े औलिया अल्लाह और सालिहीन के यही बुर्ज रहे हैं, जिनमें बिलखसूस दाता अली हजवेरी, हज़रत सुल्तान बाहू और बिलखसूस
हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सलाम हो मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पर। तो उनका भी वो भी इसी बुर्ज के ज़ेर असर आती हैं, जो कि कायनात की बतूल हैं, कायनात की सच्ची खातून हैं, हसनैन करीमैन मरजल बहरैन की सैयदा वालिदा हैं, और असदुल्लाह गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा पाक हैं और दुख्तर रसूल हैं, जिनका हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। वो भी इसी अदद 9 के ही ज़ेर असर यानी मरीख के ही ज़ेर असर शख्सियत रखती थीं। इसी तरीके से मौजूदा दौर के अंदर सबसे बड़े हिंद के बहुत बड़े वली जिनका रूहानियत में एक बड़ा नाम है, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मरीख के ज़ेर असर आते हैं। और इसी तरीके से दाता अली हजवेरी और दूसरे कई बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह और सालिहीन मरीख के ही ज़ेर असर आते हैं। इसी तरीके से मौजूदा दुनिया के 2 बड़े शेख जो कि बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, जिनमें शेख हाशिम कबानी जो कि अमेरिका में थे और दूसरे जनाब शेख नाजिम अल हक्कानी, ये 2 बड़ी पॉपुलर और मशहूर रूहानी शख्सियात गुज़री हैं मौजूदा दौर की। तो ये दोनों शख्सियात भी अदद 9 के ही ज़ेर असर आती हैं। अदद 9 से मुराद मरीख से रिलेटेड है और 2025 जो है ये एक मरीखी साल है। तो हम यहाँ पे मरीख की खूबियाँ और ख़ामियों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगे चल के अदद 9 को भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। जब हम मरीख के मनफी पहलुओं पर उन पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें आम तौर पर मरीख की मनफी तवानाइयों में, अपनी मनफी खसूसियात में ये लोग खुद गर्ज होते हैं, फ़ौरन तहश में आ जाते हैं। मरीख के ज़ेर असर जो लोग पैदा होंगे वो बहुत ज़्यादा जोशीले होंगे, बड़े बेसब्रे होंगे, जल्दबाज होंगे, जोशीले होंगे, बात बात पर लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाएंगे और मनमोजी होते हैं ये, और हर बात मुंह पर कर देते हैं और ये किसी की पैरवी नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते जब तक ये खुद को यानी खुद इस चीज़ पर कायल ना हो जाएं। और दूसरों की नसीहत बहुत कम ही ये लोग जो है ना मानते हैं। और इसी के साथ जब हम मरीख की सेहत पर नज़र दौड़ाते हैं, मरीखी लोगों की अदद 9 के ज़ेर असर पैदा होने वाले लोगों की सेहत का अहवाल देखते हैं, तो उसमें मरीख जो है वो हमारे सर पर हुकूमत करता है। इसी तरीके से अंदरूनी तौर पर ये दिमाग और असाब के मरकज़ पर, शरियानों पर, बैरूनी तौर पर सर, जबड़ा, चेहरे की हड्डियों पर हुकूमत करता है। इस आफाकी ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर बहुत से मरीखी अफराद अक्सर पैदाइशी तौर पर सर पर निशान के साथ पैदा होते हैं कि उनको सर पर एक निशान होता है। इसका मतलब ये भी है कि मरीख के ज़ेर असर पैदा होने वाले तमाम तार लोग सर से मुतल्लका शिकायतें, सर से मुतल्लका बीमारियां और सर से मुतल्लिक अमराज की शिकायतें करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे सर दर्द, दांत का दर्द, मसूड़ों के दर्द, गंजपन का भी अक्सर शिकार होते हैं। इनके सर और चेहरे पर ज़ख़म भी होते हैं। दूसरी शिकायतों में लो लगना, सन स्ट्रोक जिसे कहते हैं, कान का दर्द, आँखों की तकलीफ़, चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, लुकनत और हाइपर टेंशन, शुगर, दिमागी अमराज और नफ्सियाती कई तरह के अमराज ऐसे हैं कि जो कि मरीख के ज़ेर असर पैदा होने वाले लोगों को हो सकते हैं। अगर किसी भी शख्स का ज़ाइचे में मरीख नहस हो तो उसको ये अमराज लाजमी तौर पर होंगे, यानी वो सर से मुतल्लिका बीमारियों की शिकायत करेगा। सर दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, जबड़ों की तकलीफ़, दांतों की तकलीफ़, लो लगना, सर में दर्द रहना, चक्कर आना और चेहरे पर दाग धब्बे, लुकनत, ज़ुबान का रुकना और इस तरह की सारी चीज़ें हर उस शख्स को फेस करना पड़ सकती हैं जिसके जो है ना ज़ाइचे में मरीख किसी अच्छी पोजीशन में ना बैठा हो। खैर ये बातें एस्ट्रोलॉजी की हैं, ये माहिर फ़ल्कियात बेहतर समझते हैं कि मैं ये क्या कह रहा हूँ।
अब हम आते हैं साल 2025 का जो मुतलका अदद है वो 9 है। साल 2025 का मुबारक और मुतलका अदद जो है वो नंबर 9 है। इसका मुतलका जो फूल है वो सुर्ख गुलाब है। इसका जो हम मुतलका इतर देखते हैं तो वो भी इतर गुलाब है। इसी तरीके से जब हम इसकी मज़ीद गहराई में जाते हैं, इसके मुतलका पत्थर देखते हैं तो वो गहरा सुर्ख अनारी याकूत, इसी के साथ अकीक सुर्ख और मरजान भी 2025 के मुतलका स्टोन हैं। ये आप पहन सकते हैं, लेकिन इनके पहनने से पहले बेहतर है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजी के माहिर से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लाजमी तौर पर अपने बर्थ चार्ट बनवा कर ही ये रेमेडीज़ यूज़ किया करें। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि ये साल जो है ये मरीखी साल है और मरीख का ताल्लुक़ खून रेज़ी से भी है। ये खून का भी स्टार है और अगर हो सकता है कि इस साल में लोगों के मिजाज में बिला जिनके जायचे में मरीख नाहस है या जिनके जो है ना पैदाइशी चार्ट के अंदर मरीख की पोजीशन सही नहीं है, जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त मरीख की जो कंडीशन थी वो पॉजिटिव नहीं थी, वो अपनी मस्बत क़ुव्वतों के साथ जायचे के अंदर नहीं था, तो हो सकता है कि इस साल उनको बिला वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन और फ़ौरन तैश में आ जाना, लड़ाई झगड़े, थाने कचहरी के मामलात, ज़ख़म, चोट, हादसात की चोटें, सर दर्द, मैदे के अमराज, जिस्मानी तेज़ाबी रतूबतों में इजाफ़ा और दांतों के अमराज, सर दर्द के अमराज और चेहरे के दाग धब्बे और जिस्म पर कोई चोट भी आ सकती है। इंतहाई तेज़ बुखार की भी अलामात उनको हो सकती हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए हैं ये बातें जिनके जायचे में मरीख नाहस बैठा है। अब अगर हम बात करते हैं मरीख के जायचे में नाहस पोजीशन के इलाज की, तो वो तमाम लोग जिनके साथ ये मामलात हो सकते हैं या पहले से चले आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पर ये मरीख से रिलेटेड अलामात हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके जायचे के अंदर, उनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख किसी नाहस हालत में बैठा हो। तो इसके हल के लिए आप, इसका जो मुबारक दिन है वो मंगल है और साल 2025 का मुबारक दिन भी मंगल बनेगा। और सदका सुर्ख चीज़ों का मिसाल के तौर पर आप खून का सदका दें। आगे चलकर मैं आपको इसका इंशाल्लाह 2025 का बेहतरीन सदका भी बताऊंगा, जो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे बेशुमार फ़वाइद होंगे। इसी तरीके से साल 2025 के लिए जब हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के जायचे में, एक बात को मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, अगर किसी शख्स के जायचे में मरीख नाहस पोजीशन में बैठा है तो वो लाजमी तौर पर खून रेज़ी, जंग रेज़ी और उबल कर खून बहने वाले अमराज का वो शिकार हो सकता है। तो इन तमाम अमराज और इन तमाम अलामात, सर दर्द जैसे हो गया, बदन दर्द हो गए, जिस्म में तेज़ाबी रतूबतों के इजाफे से जो अमराज पैदा होते हैं, वो तमाम अमराज से उसका जो है ना सामना उसको करना पड़ सकता है। तो इन तमाम अमराज का जो बेहतरीन इलाज है वो ये है कि आप मंगल के दिन सदका दें। और मंगल के दिन का जो सदका है वो ये है कि आप सुर्ख चीज़ों का सदका दें। और मिकदार क्या है कि 900 ग्राम 540 ग्राम सुर्ख चीज़ें, एक सुर्ख रंग की दाल आती है, आप वो दाल 540 ग्राम लेकर हर मंगल किसी मुस्तहिक या गरीब को दे दें या हशरातुल अर्ज़ को अनाज के तौर पर, सदक़े के तौर पर डाल दें। बेहतर ये है कि किसी इंसान को दे दें। आप चाहें तो 9 कलेजियाँ लेकर चीलों को डाल सकते हैं अपनी छत के ऊपर। आप चाहें तो कुत्तों को गोश्त डाल सकते हैं कि जो जहाँ गोश्त बनता है वहाँ से जो सफाई के दौरान मवाद बचता है, गोश्त का इजाफी जो चीज़ें होती हैं, तो वो आप लेकर, वो फ्री में भी मिल जाएंगी आपको, वो लेकर आप हर मंगल को किसी जानवर को डालें सदक़े की नीयत से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसकी मिकदार अगर 900 ग्राम हो तो वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके लिए बहुत जल्दी मरीख की उस कंडीशन और मरीख की उस पोजीशन को, नाहस हालत को ठीक कर देगा। अगर आप ये ना कर सकते हो तो फिर आपको चाहिए कि आप हर मंगल 9 रुपए का सदका दें और 2025 पूरे में हर मंगल आप 9 रुपए का सदका बिला तातुल, बग़ैर छुट्टी के देते रहें। या फिर कोई भी सुर्ख चीज़ जैसे
9 कलेजियाँ लेकर आप हर मंगल को सदका दे दें, सुर्ख मरच लेकर आप सदका दे दें, 9 गुलाब के फूल लेकर किसी को दे दें, तो ये भी बेहतरीन सदका है। और कोई भी सुर्ख चीज़ आप बरोज़ मंगल 9 रुपए की, 90 रुपए की, 540 रुपए की या 540 ग्राम की, या फिर आप 180 ग्राम की, या फिर 810 ग्राम की आप लेकर जो है ना वो दीजिए। इंशाअल्लाह इससे आपके ज़ायचे में मरीख की जो नहस पोजीशन है वो ज़बरदस्त होगी और बेहतरीन होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं कि अगर, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सारे मुल्कों में सुनी जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इन रेमेडीज़ को अपनी मसरूफियात की वजह से अगर नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं कुछ आसानियां कर देता हूं कि वो ये है कि आप हर मंगल के दिन एक गुलाब का फूल ले आएं और उसे सूंघ कर अपने सामने रख दें। दिन भर काम करते रहें और उसको देखते रहें। बेस्ट वे ये है कि आप 2025 में अपने बेड शीट जो है वो सुर्ख रंग की बिछाएं। 2025 में आप अपने पर्दों का कलर सुर्ख कर दें, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और मरीख की जितनी भी नाहस रेज़ हैं, नेगेटिव कुव्वतें हैं, उनसे आप महफूज रहेंगे। इवन आप सुर्ख महलूल का लिक्विड इस्तेमाल करें। जो भी लोग 2025 में बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे अगर उनको कोई मोहलिक मर्द होता है, तो लाजमी तौर पर अनार का जूस पिएँ और जो है ना वो सेब का जूस पिएँ, या फिर सिंपल शरबत फौलाद जो कि लाल रंग का होता है वो पानी में डालकर पिएँ, और वरना फिर लाल रंग की चीज़ें खाएं, गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से वो तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल करें और देखें और पहनें और खाएं जो कि लाल रंग से मंसूब है। इसी के साथ आपको मैं जो है ना जेमस्टोन थेरेपी भी बताता हूँ कि आप 2025 में अपने साथ होने वाले तमाम तर मसाइल से बचने के लिए, तमाम तर बंदिशों, रुकावटों और मरीख की नाहस पोजीशनों से बचने के लिए अदद 9 के ज़ेर असर जितने भी लोग हैं वो एक मरजान लेकर पहने, अपनी सन फिंगर में पहने, मंगल के दिन पहने और 9 रुपए का सदका देकर सूरत अलम नशरा को पढ़ के उसको पहने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मरीख से रिलेटेड हैं, या कोई भी शख्स जिसको जल्द का मसला हो, तो वो लाजमी तौर पर 2025 के अंदर अपना हिजामा करवाए, अपने जिस्म से खून निकलवाए, तो या फिर किसी को ब्लड डोनेट करे, तो लाजमी तौर पर ये सबसे बड़ा सदका है कि उसके जिस्म की तमाम बीमारियां जो 2025 में उसको हैं या पहले से चली आ रही हैं, तो वो 2025 में बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं कि अगर वो हिजामा करवाए या अपना खून किसी को डोनेट करे। क्योंकि मरीख जो है वो खून से रिलेटेड से आ रहा है, इसका ताल्लुक़ खून से भी है। अगर कोई शख्स, और खून से बढ़ के कोई बेहतरीन सदका नहीं है, अगर कोई शख्स जो है ना छोटे बच्चों को या किसी को भी डोनेट कर दे अपना ब्लड 900 ग्राम या एक पैकेट, एक ब्लड बैग, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सदका होगा और वह 2025 के लिए उसके लिए वो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन रेमेडी होगी 2025 के तमाम तर नाहस असरात से महफूज रहने के लिए। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। अगर कोई शख्स मरीख की पोजीशन से किसी शख्स के जायचे में मरीख नहस हालत में बैठा है, तो वो लाजमी तौर पर हर नमाज के साथ या कम अज़ कम दिन में एक बार या कम अज़ कम हफ्ते में एक बार या कम अज़ कम महीने में एक बार लाजमी तौर पर, क्योंकि ये अदद 9 का साल है और 9 अदद सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा से मंसूब साल है, तो आप 2 रकात नमाज नफल लाजमी तौर पर पढ़ के उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको पढ़ें। तस्बीह फ़ातिमा मशहूर तस्बीह है, नमाज के बाद पढ़ी जाती है। तो ये तस्बीह पढ़ के आप सैयदा कौनैन को हदिया करें और उनके वसीले जलीले से अल्लाह के हजूर दुआ करें। आपको किसी पीर के, किसी इन फ्राडियों के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये रेमेडी करें, यकीन करें सैयदा कायनात के सदक़े में, हसनैन की माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, दुख्तर रसूल सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम गम, रंज, अलम, फ़िक्र, तरद्दुद, हादसात, परेशानियों से आपकी हिफाजत कर देंगे, क्योंकि ये कायनात की मुक़द्दस तरीन सैयदाए कायनात हैं। और आप जो है ना जब इनके वसीले से अल्लाह के हजूर दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। इसी के साथ मैंने आपको ये
बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। साल 2025 का जो सदका मैंने आपको बताना था आखिर में, जो जर्नल सदका है जो हर शख्स कर सकता है और ख़ुसूसन आमिलीन लाजमी इस सदक़े को करें। जब आप देखें कि 2025 लग चुका है तो 2025 के पहले दिन आप एक सुर्ख रंग की मुर्गी या मुर्गा ले आएँ या बकरा ले आएँ, जितना आपके हस्ब तौफीक हो। आप सुर्ख रंग का एक जानवर, ख्वाह आप सुर्ख कबूतर ले आएँ, ख्वाह आप सुर्ख मुर्गी ले आएँ, ख्वाह आप सुर्ख बकरा ले आएँ या आप सुर्ख गाय ले आएँ या सुर्ख जानवर छोटा बड़ा कोई भी आप ले आएँ, हलाल जानवर होना चाहिए, वो आप ले आएँ और उसको आके आप अपने घर के अंदर ज़बह करें तो वो खून आपके घर में गिरेगा। जिन लोगों के घरों में फ़र्श हैं वो अपने घर में आकर ज़बह कर दें और फिर आप उस ब्लड को वहाँ से धो दें। फिर उसको कोशिश करें कबूतर ना हो, कोशिश करें कि कोई बड़ा जानवर हो, कम से कम मुर्गी या बकरा लाजमी हो और वो सुर्ख रंग का हो, और कोशिश करें कि वो 2025 के पहले मंगल को कर लें। वरना वो लोग जो ये मेरी वीडियो बाद में सुनेंगे तो वो जब ये वीडियो सुने तो आप किसी भी मंगल 2025 के किसी भी मंगल के दिन किसी भी सुर्ख चीज़ का आप जानवर ले आएँ, कोई भी सुर्ख रंग का जानवर लेके उसको अपने घर में ज़बह करें और तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए उसको ज़बह करें कि उसका खून आपके घर की ज़मीन के ऊपर गिरे, जिससे कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव क़ुव्वतें हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हों और आपके ऊपर मरीख की जो नहस कंडीशन है वो वारिद ना हो। उसके बाद आप उसका गोश्त बनाकर उन लोगों में तकसीम कर दें जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो साल भर गोश्त नहीं खा सकते। तो ये सबसे बड़ा और बेहतरीन सदका है 2025 का। 2025 में आप मरजान को पहन सकते हैं, आप गहरा सुर्ख अनारी याकूत पहन सकते हैं और 2025 में आप हर मंगल को 9 रुपए का सदका दें, हर मंगल को सुर्ख चीज़ों का 900 ग्राम की मिकदार में सदका दें। तो ये ज़बरदस्त और बेहतरीन जो है ना सदकात हैं। 2025 की बेहतरीन जो तस्बीह है, जो वजीफ़ा है, वो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो तस्बीह है, जिसे तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, उसके पढ़ने का आप एहतमाम कीजिए तो उससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके ज़ायचे में मरीख नहस है तो वो मरीख की नहुसत को ख़त्म करने के लिए शर्फ़ मरीख की लोह लेकर अपने पास रखे। तो शर्फ़ मरीख की लोह मखसूस शर्फ़ के औकात में बनाई जाती है, तो उससे एक ऐसी पॉजिटिव रेज़ पैदा होती हैं कि जो कि आपके मरीख कि आपके ज़ायचे में बैठे मरीख की नहस और नेगेटिव रेज़ को ख़त्म करेगी। इससे और अगर आप इसको बेहतर करना चाहें तो आप अदद 9 की अंगूठी लेकर पहनिए, नक्शे 9 लेकर पहनिए, तो ये भी आपके लिए बहुत सेव रहेगा। ये आप किसी भी माहिर इल्म जो फ़र्ज से ले सकते हैं। ये हमारा इदारा भी इनको तैयार करता है, ये रूहानी तबरुकात होते हैं। शर्फ़ मरीख की लोह आप मंगल के दिन लेकर अपने पास रखें 9 रुपए का सदका देकर, और उसका एक ख़ास विरद होता है, वो विरद भी मुकम्मल किया हुआ होता है। और अदद 9 की अंगूठी लेकर आप अगर मंगल के दिन 9 रुपए का सदका दे के 2 रकात नमाज नफ़ल हदिया सैयदा कौनैन करके आप उसको पहनेंगे तो उससे भी आपके औरा में आपका औरा बिल्डअप होगा, आपके औरा में पॉजिटिव रेज़ पैदा होंगी और आपके ज़ायचे में जो मरीख की नहस पोजीशन है वो मस्बत तब्दीलियाँ देगी, मस्बत क़ुव्वतें मरीख पैदा करेगा और आप 2025 की ये खूबसूरत रेमेडी करके आप 2025 को बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं लाज़मी तौर पर उसका आपको जवाब दूँगा। इसी तरीके से अगर आप अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ के साथ मकाम पैदाइश, वक्त पैदाइश और एग्जैक्ट डेट ऑफ़ बर्थ के साथ आप अपना पैदाइशी चार्ट, जिसे लोश ऑफ बर्थ चार्ट भी कहते हैं, या आप अपना ज़ायचा भी बनवा सकते हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने सारी चीज़ें मुकम्मल पूरी तफसील अमल की मैंने इसी वीडियो में बता दी है। जितने मैंने इस वीडियो में जो भी मैंने अमाल बताए हैं उन तमाम की मेरी तरफ़ से सबको इजाज़त है, आपको अलग से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।